स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया। आप भी शपथ ले लीजिए कि अपने दोस्तों को अब मत चिढ़ाइए रिजल्ट को लेकर। आप भी शपथ ले लीजिए कि छेड़ेंगे नहीं, और कवियों ने भी शपथ ले ली है कि छोड़ेंगे नहीं। आज स्वागत करेंगे हमारे साथ पहली बार ऋतु चौधरी जी कांग्रेस से, और बीजेपी से राजीव जेटली जी। मंच पर दमदार बनारसी, दिनेश रघुवंशी और प्रताप फौजदार एक तरफ, कवि गौरव चौहान, अनिल अग्रवंशी और अमरीश त्रिपाठी एक तरफ। तो राजी, शपथ ग्रहण हो गया। सर हम तो शपथ वाले काम शुरू करेंगे। ऋतु जी, चूंकि कांग्रेस से आप आई हैं तो आप ही सुनिए। कि झूठी अफवाहें ऐसे उड़ाना तो गलत बात है, बांटने वाले मुद्दे उठाना तो गलत बात है, बस गलत फहमियों वाली लाइन पे हो, इसलिए अब भी तुम 99 पे हो। इसलिए अभी तुम 99 पे हो, हार कर भी यूं सीना फुलाना तो गलत बात है। कंसोलेशन प्राइज ये जीत के लाए हैं, मोदी आना था और मोदी आए हैं। अरे मोदी आना था। जनता में बस लालच वाला तुमने तो चर्चा किया, और 1 लाख रुपए में मिलने का घर घर में पर्चा दिया। सारी पब्लिक तो रह गई ठगी की ठगी, कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्यों लाइन है लगी। ऐसे जनता को चूना लगाना तो गलत बात है। और पंक्तियां सुनना। पंगा मोदी से फिर क्यों गलत ले गए, पंगा मोदी से फिर क्यों गलत ले गए, तुम सिसकते रहे वो शपथ ले गए, तुम सिसकते रहे वो शपथ ले गए, अब यूं खिसिया के बस फड़फड़ाना तो गलत बात है। अच्छा, हमारे अखिलेश जी बहुत सही बात कहते हैं। चूंकि मैं अखिलेश जी के शहर से हूं, इटावा से हूं, तो वो समझदार आदमी है, और आजकल वो राहुल को भी समझा रहे हैं, और राहुल को समझा रहे हैं जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। अखिलेश बोले ये राहुल से न जीतेंगे अभी कमल से, 29 तक नहीं है मौका, चाहे आर पार कर लो, पीएम वाले ख्वाब को तुम थोड़ा साइड यार कर लो। तालियां बजाना। पीएम वाले ख्वाब को तुम थोड़ा साइड यार कर लो, मैं भी इंतजार कर लूं, तुम भी इंतजार कर लो, तुम भी इंतजार कर लो। आहा हा हा आहा हा हा। गलत फहमियां दूर कर लेना मैडम। सोचना नहीं कि नीतीश को तोड़ लाएंगे हम, नायडू या शिंदे पवार को मोड़ लाएंगे हम, पूर्ण बहुमत के वो हमारे सब सोर्स ही खा गए, हमको स्टार्टर मिला वो मेन कोर्स ही खा गए। सिचुएशन जो आ गई है अच्छा है उसी में ढल लो, और थोड़ा रेस्ट माइंड को दो, थोड़ा मूड भी बदल लो, मैं भी टूर पे निकल लूं, तुम भी टूर पे निकल लो, तुम भी टूर पे निकल लो। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे गौरव, बहुत अच्छे। सरदार जी, दम बराबर लगाना है। सर मैं भी टूर पर निकल लूं। जेटली जी, जीत जीत जीत, सच अपनी जगह और अपनी जगह झूठ, भारत की जनता तुझे सैल्यूट।
कैसे? चलो, ये जेटली जी, ये प्रजातंत्र है। यहाँ मैं नहीं, हम होता है। नहीं, यहाँ मैं नहीं, हम होता है। ये समझ बड़ी थी, मटके में आ गई और भाजपा मैं से हम पर एक झटके में आ गई। कमाल। शेखी कितनी भी बघार लो, शेखी कितनी भी बघार लो, ये तो घर की खेती है। हमने बात आ रही है, बता देना जीत जीत। शेखी कितनी भी बघार लो, ये तो घर की खेती है। हमने शर्मनाक हार तो बहुत देखी है, पर शर्मनाक जीत पहली बार देखी है। जो अयोध्या जी हैं वो था पहले फैजाबाद, इसीलिए तो जीत गया समाजवाद। एक नारा लगता था, अभी भी है, एक नारा लगता था, अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा सपा भाजपा अपना अपना भाग्य जगा सकते हैं। अब इस नारे को भाजपा और सपा दोनों ही लगा सकते हैं। जेटली जी, कहने को कुछ भी कहो, लेकिन सचमुच फकीर हो गए। इस चुनाव में भाजपा के कितने मंत्री अग्निवीर हो गए। रही ये हठबंधन की बात, बहुत अच्छी। हठबंधन ही है, जबरदस्ती खींच के माला में ला रहे थे नीतीश कुमार को। रही है हठबंधन की बात सरकार, तो भाजपा मुसलमानों का आरक्षण लेगी और टीडीपी 4% देगी। भाजपा कहती है कब्रिस्तान तो शमशान, टीडीपी देगी ईदगाह और कब्रिस्तान को स्थान। भाजपा मदद वापस लेगी, टीडीपी 5,000 रुपया महीना और 1 लाख मुफ्त मस्जिदों को देगी। सर, हिंदुओं से लेकर, आपने बहुत प्रचार किया था, हिंदुओं से लेकर मुसलमानों में बांटने वाली बात की तर्क अब भाजपा कैसे छांटेगी? ये तो अब खुद अपने हाथ से बांटेगी। ये तो अब खुद अपने हाथ से बांटेगी। गुरु, अब तो आटा गीला हो गया, उतरा भले न हो लेकिन पाजामा ढीला हो गया। रोज नए विकल्प खंगालते रहो, ढीला पाजामा नीचे न गिर जाए, रोज रोज संभालते रहो। यस, और लास्ट में उनके लिए भी बता देता हूँ, जो आप नीतीश और उनके लिए कह रहे थे, सुनो, आप भी सुन लो भैया, आप भी सुन लो और सब सुन लो, नीतीश जी और वो भी सुन लो। टीडीपी पूरी बोतल के चक्कर में कहीं पब्बे न रह जाए, और बड़ी तिजोरी के चक्कर में खाली डिब्बे न रह जाए। खाली डिब्बे। नायडू और नीतीश दोनों ही चौबे जी तो बन गए हैं। नायडू और नीतीश दोनों ही चौबे जी तो बन गए हैं। छब्बे बनने के चक्कर में कहीं दुब्बे ना रह जाए। थैंक यू वेरी मच। संभाल लेंगे दोनों को आप? नहीं, बिल्कुल, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अभी कुर्सी बदलेगी, हकीकत बाहर आएगी। तो लेकिन
हाँ, तो उधर भी बदलेगी। तो एक बार हकीकत का मौका और एक बार झूठ बोलने का, तो दोनों तरफ से चलेगा। पर कुर्सी बदलने का तो ये लोग इंतजार करते रहते हैं, आप भी कुर्सी बदलने का मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। देखिए एक बात सुनिए, अभी भी एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी, कनेक्टिविटी जनता की सीधी उनके साथ, लेकिन एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जहाँ पर 3 डिजिट में भी कोई पार्टी नहीं पहुँची, वो सभी मुख्यमंत्री पद के सपने ले रहे हैं। चलो दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। अब सभी से पूछ के देखिए कौन हो सकता है। अब ये सोचिए वो मंजर कैसा होगा अगर हाइपोथेटिकली भी सोच ले कि अगर उधर थोड़ा बहुमत मिल जाता तो वो मंजर कैसा होता, प्रधानमंत्री पद के लिए किस तरीके की लड़ाई शुरू हो जाती। 3 डिजिट में भी एक राजनीतिक पार्टी नहीं पहुंची। उनकी दिवाली देख करके हमें रोना आता है कि ये खुशी किस बात की मनाई जा रही है। या तो उनको ये विश्वास भी नहीं था कि हम इतने नंबर्स पे भी पहुंचेंगे। क्यों पहुंचे, इसके लिए हम भी विश्लेषण करेंगे। जो आज बड़े हैं 40 से 99 तक, हम उस पर विश्लेषण करेंगे कहाँ कमियां रह गई। सब कुछ करने के बावजूद सेनाओं ने हमें वोट दिया। आप देखिए बैलेट पेपर, सेनाओं ने हमें वोट दिया जो हकीकत जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये लोग जीत गए और जीत के भी हार गए, और हम हार गए और हम हार के भी जीत गए, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और मोदी जी चले थे बायोलॉजिकल से जो है भगवान बनने, और वो आ गए लपेटे में भारत की जनता के। भारत की जनता ने उनको बता दिया कि अब फ्रेम में आप अकेले नहीं रहोगे, आप बायोलॉजिकल तो छोड़िए, हम आपको नॉर्मल इंसान भी नहीं रहने दे रहे, अब तो फ्रेम में सबको लेना पड़ेगा। और वो देख भी लिया आपने क्या आ रहा था। अब इनको इस चीज़ की तकलीफ़ है, पहले तो ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि भाई इतनी कैसे हमारी हार हो गई। हम तो 400 पार का नारा लेकर चले थे, और ये तो हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हशर जो है वो हो गया ना। ये जीत का बहुत ज्यादा कैसे हो गया, तो बना तो ली सरकार ने। देखिए सरकार जो बैसाखियों में जो सरकार बनाई है वो कभी इधर लुढ़क रही है, कभी उधर लुढ़क रही है। कल भी महाराष्ट्र में जो है मीटिंग्स का दौर चला है, अभी तो दौर पे दौर चल रहे हैं। अभी तो देखिए आप अपनी गठरी संभाल के रखना। सर, हमारी गठड़ी हमारी तो बहुत अच्छे से संभली हुई है, और हम ना जितना भी भारत की जनता ने हम पर यकीन दिखाया है उसका हमें बहुत गर्व भी है और बहुत विश्वास भी है। जेटली जी, आप भाजपा की बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हो, उनकी भी कर लो जो अंदर पड़े हैं। परसों आया था मोदी जी का फोन, नहीं हर बार आता है, बोले दिल्ली में क्या करना है। मैंने कहा सातों आ रही हैं, एक काम कर लो। बोले क्या? मैंने कहा कुछ दिन के लिए बाहर कर दो, फिर अंदर कर देना। सारी सीटें आई, केजरीवाल जी ने बयान दिया वहाँ पर कि अब कभी ज़िंदगी में गठबंधन नहीं करेंगे हम कांग्रेस के साथ। उधर हुड्डा जी ने कह दिया हम झाड़ू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सुन लो रितु जी, तो के सत्येंद्र जी ने पूछा कि रिजल्ट का क्या हुआ, तो क्या बता रहे हैं केजरीवाल साहब। तो मेरे पास फ़ोन आया केजरीवाल जी का पहली बार, बोले अनिल पैरोडी के माध्यम से कैसे कहूँ सत्येंद्र जी को ये बात। मैंने कहा ऐसे कहो, सुनो कि कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया, खुद तो मरा ये पंजा हमें मरवाया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया। अब भाजपा और कांग्रेस के लिए मैं हमेशा आलाप लेता हूं, पहली बार आपके लिए आप आलाप ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। हो अगले चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, पिटना भी होगा तो हम अकेले पिटेंगे, पिटना भी होगा तो हम अकेले पिटेंगे, पिटना भी होगा तो हम अकेले पिटेंगे, हाथ मिलाना हमको रास ना आया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया। अगला सुनो रितु जी, आलाप। हो बीजेपी वाले नेता बड़े हैं बेदर्दी,
कर दिया अंदर मुझको घट गई चर्बी, कर दिया अंदर मुझको घट गई चर्बी, हो इतना सताया मुझको जितना न खाया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया। और दिनेश भाई आखिरी सुनो, हो बिजली शराब पानी मुफ्त में बांटा, जनता ने फिर भी हमको कर दिया टाटा, जनता ने फिर भी हमको कर दिया टाटा, इतना लुटाया पैसा काम न आया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया, कर दिया। राजीव जी, कहा सेवक बनूंगा और राजा हो गए फिर से, अचानक सादगी से सख्त लहजा हो गए फिर से, चुनावों तक ही थे रिश्ते नहीं हम तंज हैं कसते, जो कल परिवारजन थे आज प्रजा हो गए फिर से। मतलब एक ही दिन में बदल दिया कि मैं परिवारजन नहीं है आप। कि दलों में दूरियां तो बढ़ गई हैं ये सच्चाई है, दिलों में कील जैसे गड़ गई हैं ये सच्चाई है, ये गठबंधन की है सरकार और पहले कदम पर ही अभी से मन में गांठें पड़ गई हैं ये सच्चाई है। सुनिएगा, कहा हमने यहीं तुम 400 के पार जाओगे, अगर तुम सोच में लेकर नहीं विस्तार जाओगे, भरोसा हो गया होगा तुम्हें परिणाम आने पर, लड़ोगे एक के दम पे तो बाजी हार जाओगे, लड़ोगे और लड़ोगे। इसलिए बहुत बड़ा मशवरा दिया है मैंने, यदि सच बोलूं तो आप सबकी घनघोर तालियां चाहिए। करोड़ों भाग्य फिर फूटे किसी को इससे क्या लेना, व्यवस्था रात दिन लूटे किसी को इससे क्या लेना, परीक्षा नीट की दहलीज पर फिर से निरस्ती की, परीक्षा नीट की दहलीज पर फिर से निरस्ती की, युवाओं के सपन टूटे किसी को इससे क्या लेना। थैंक यू। और मैं और किशोर जी, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि नेताजी लपेटे जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम में एक कवि के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। एक मुक्तक और बढ़ाता हूं इस बात को आगे देखें तमाम, कि बहुत जल्दी हमारी खोखली बुनियाद कर देगा, परीक्षाओं की तैयारी से ही आजाद कर देगा, समय रहते नहीं संभले तो फिर ये तय समझ लेना, ये शिक्षा माफिया इस देश को बर्बाद कर देगा। ये थैंक यू बेटा। सभी को हक दिलाओ तो भला इस देश का होगा, गरीबी को मिटाओ तो भला इस देश का होगा, शपथ सर्वोच्च पद की ली हमारा ये निवेदन है, शपथ दिल से निभाओ तो भला इस देश का होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बहुत अच्छे, धन्यवाद बहुत गौरव अच्छे। जी, धन्यवाद अनिल जी, बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, क्योंकि एक नीति बनती है जी और वो देश के प्रधानमंत्री बनाते जी, हैं, जी। उसके वाहक के रूप में काम करने वाले अगर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे जी तो वो डिलीवरी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। जी, जी। ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, ये हम सब के लिए है। थैंक यू सर। वो कोई भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आता हो, अगर नीतियां स्वच्छ हैं तो नीचे तक पहुंचनी चाहिए। और हमारे सभी मंत्रियों का दायित्व बनता है कि वो ईमानदारी से अगर नीचे पहुंचाने में प्रधानमंत्री का साथ दे, तो मुझे लगता है कि हमें दोबारा कभी बहुत किसी अच्छी परिवर्तन बात की है, जरूरत नहीं बहुत पड़ेगी। बहुत अच्छा राजीव जी। विपक्ष को इसमें क्या करना फिर? देखिए, जो है अरहर की दाल 230 पार होगी, आटा 400 पार हो गया, पेट्रोल 100 पार हो गया,
और मुझे लगता है कि अब की बार जो है मोदी जी फ्रेम से बाहर हो गए, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और जो अभी सर ने बोला कि बहुत अच्छी आपने बात बोली कि नीट की परीक्षाओं का अभी आपने देखा कि क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वो भी आया है, तो उसमें जो है शिक्षा के ऊपर जो 10 साल से जो एक तरीके से वार जो ये सरकार कर रही है। 10 ही साल से हो रहा है शिक्षा पे, कब से वार हो रहा है? देखिए किशोर जी, मुझे नहीं पता कि 10 साल से पहले कितना हुआ, लेकिन 10 साल में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। मेरी सलाह कांग्रेस के लिए है। ऋतु जी आप सुनिए, आप लोगों को बेवजह एक भ्रम है कि हार के जीत गए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और ये भ्रम इतना जबरदस्त है, एक उदाहरण मैं देता हूँ, सुनिए। ये मेरी सलाह है। काफी है और बहर का आता पता नहीं तो मत शायरी करो, बहुमत क्यों नहीं मिला, चूक कहां हुई, मेंटेन डायरी करो। सिर्फ 99 सीट लाके आप तो इतने उतावले हो गए, सिर्फ 99 सीट लाके कांग्रेसी इतने उतावले हो गए, अपनी अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लिया, जलो मत बराबरी करो। तो ये आपको भविष्य में नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, और रही बात शपथ ली, मोदी जी ने फिर से सरकार बन गई। हालांकि इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने नीतीश जी को बहुत समझाया, बाहुबली स्टाइल में भी समझाया कि समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर जरूर देता है, और ये क्षण वही है। लेकिन वो डिगे नहीं और सरकार बन गई। अब विपक्ष ने खूब अफवाहें फैलाई, झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा किया, थोड़े बहुत सफल भी हुए कहीं कहीं, लेकिन अंत में जीत होती है सच्चाई की। अब एक क्षण सुनिए कि झूठे प्रोपेगेंडा में फंसेगी नहीं जनता, ये भड़काने से भी भड़काया नहीं जाएगा। और षड्यंत्र कितने भी कर लो मगर सुनो, जो है सही उसको हटाया नहीं जाएगा। चाल थोड़ी सी सफल हुई ऐसी स्थिति में गदर का डायलॉग दोहराया जाएगा। अब तालियां उठाना। चाल थोड़ी सी सफल हुई ऐसी स्थिति में गदर का डायलॉग दोहराया जाएगा। एक कागज पे अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह सीमा पार नहीं जाएगा। अच्छा, एक और फिल्म का रेफरेंस लेता हूं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पैसे मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है ना। एक फिल्म आई थी हेरा फेरी, राहुल जी ने शायद उसी को देख के ये वादा कर दिया है ना। अब उसी का सुनिए। हर किसी को ये 1 लाख बांटने चले थे, जनता को लगा अब माला माल हो गए। स्कीम पे भरोसा कर लिया जनता ने था, शुरू अब जनता के भी सवाल हो गए। शायद हेरा फेरी देख कर वादा किया था तो इनके भी राजू जैसे चाल ढाल हो गए। तो इनके भी राजू जैसे चाल ढाल हो गए। 21 दिन में डबल करने चले थे पैसे, आया जो रिजल्ट खुद कंगाल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ठीक है, सारी बातें सब अपनी जगह हैं, लेकिन पूरे देश में जिस बात के लिए कोई शंका की गुंजाइश नहीं थी, वहां रिजल्ट खराब हो जाना बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और ये देश की जनता जानना चाहती है, वो मैं कोशिश कर रहा हूं, इसका जवाब तो शायद देना ही चाहिए। राजनीति रामनीति एक नहीं होगी कभी, जनता ने आपको ये बात समझा दिया। राजनीति रामनीति एक नहीं होगी कभी, जनता ने आपको ये बात समझा दिया। किसी का गुरूर ज्यादा देर तक होता नहीं, आपका गुरूर भी तो मिट्टी में मिला दिया। किसी का गुरूर ज्यादा देर तक होता नहीं, आपका गुरूर भी तो मिट्टी में मिला दिया। जनता भी यही पूछती है, क्या कमी थी बोलो, भगवान राम ने क्यों ऐसे ठुकरा दिया। जिस अयोध्या को दिखा के देश भर से मांगे वोट, फिर उसी अयोध्या ने क्यों आपको हरा दिया। फिर उस अयोध्या क्यों आपको हरा दिया। सर, ये एक सवाल है। राम त्रेता में थे तो प्रणेता बने, कोविदों ने उन्हें क्या से क्या कह दिया। राम त्रेता में थे तो प्रणेता बने, कोविदों ने उन्हें
क्या से क्या कह दिया। स्वार्थ के सामने कलयुगी राम ने आज शबरी को भी मंथरा कह दिया। स्वार्थ के सामने कलयुगी राम ने आज शबरी, प्रणाम करता हूं मैं। अब खत्म, सब भौकाल का उमंग हो गया, फीका चुनाव में सभी का रंग हो गया। यूपी में जनाधार भी घटने लगा है, अब लोगों का मोह भाजपा से भंग हो गया। ये एक सवाल था। डूबे क्यों आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं, इसी तरह से समर्थन देना भाई। आरोपियों का हर घड़ी डिफेंस ले डूबा, हमने जो किया था वही ऑफेंस ले डूबा। शिंदे जी ने कहा हम अफवाह से हारे, कुछ 400 का ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। यूपी में कैसे हो गया? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि कई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है कि वो प्रजातंत्र और जनता की बेहतरी के लिए हो। जनता ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय में हमारी सरकार बनाई, हमारी थोड़ी सीटें घटी और दूसरों की थोड़ी बढ़ाई, लेकिन फिर भी चॉइस देश के प्रधानमंत्री मोदी रहे। अब लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र के लिए मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक मौका मिला हमें और बेहतर करने के लिए, अपने अंदर और सुधार करने के लिए। कुछ कमियां ज़रूर रही होंगी, नहीं तो ऐसा रिजल्ट ना आता, और बेहतर सुधार किया जाएगा। लेकिन अयोध्या की बात आपने करी, अयोध्या के अंदर भी मैंने कुछ ऐसे वीडियो देखे कि बुजुर्ग महिलाओं को रोते हुए दिखाया कि उनकी ज़मीन चली गई, लेकिन उसी के वीडियो वापस आए, उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि सरकार की तरफ से इतना मोटा मुआवजा हमें दिया गया है, लेकिन उस बीच का जो खेल था उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। आज नहीं, कल ज़रूर समझ आएगा और वो हमारा समर्थन भी करते हुए नजर आएंगे। वापस आ जाएगा उनके पास। देखिए सर, ये लेके चले थे राम का नाम और ये हार गए अयोध्या, और इतनी बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है इनके लिए कि जिस चीज़ का लेके नाम चले थे पूरे देश में कि राम मंदिर का, राम वहीं से जो है हारते हैं। इस चीज़ से साफ पता चलता है कि जनता को जो है आप राम के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि राम के नाम पर, राम ने खुद ने बोल दिया कि आप मुझे बेच नहीं सकते, मेरा नाम नहीं बेच सकते, राजनीति के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बदलिए, जो नहीं हो पाया, सब जो लोकसभा में नहीं हो पाया यहाँ कर लेते हैं। कांग्रेस, आप थोड़ा सा लाउडली बोला करो। आप जब बहुत धीरे बोलती हैं ना तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। ये भी नहीं। इस चुनाव में कांग्रेस ने थोड़ी सी राहत पाई तो दो बातें उभर करके आई। दो बातें सुना उभर करके आई। एक, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा राहुल जी का ह्यूमर सेंस। कह रहे हैं यदि प्रियंका जी बनारस से चुनाव लड़ पाती तो 3 लाख वोटों से जीत जाती। अभी कहा था ना उन्होंने कि लड़ पाती तो 3 लाख वोटों से जीत जाती। देखिए, उधर मुंगेरी लाल के सपनों में जीत 3 लाख के पार हो गई, और इधर कांग्रेस पूरी पार्टी नर्वस 90 का शिकार हो गई। सुनो कांग्रेसियों, यदि भाजपा सही टिकट देती तो, मैं यूपी में रहता हूं, अभी यूपी की बात कही जेटली जी ने, मैं यूपी, हम दोनों यूपी से आते हैं। यदि भाजपा सही टिकट देती तो उत्तर प्रदेश पपलू साबित होता। यस, कहीं भी लगा दो, उत्तर प्रदेश पपलू। और एक शब्द आ रहा है पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझ जाए तो बात बता देना। उत्तर प्रदेश पपलू साबित होता, जान बच गई, वरना ये चुनाव कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होता।
हालांकि भाजपा को यूपी में जीत रिपीट नहीं मिली, लेकिन सपा को भी साइकिल तो मिल गई, लेकिन साइकिल के संग सीट नहीं मिली। सीट नहीं मिली। गुरु समझ नहीं आया ये कांग्रेस का फंडा। ये कांग्रेस का फंडा, सत्ता की मुर्गी की बात कर रहे हैं और 12 स्टेटों में सिर्फ अंडा। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, यदि कुछ करना चाहते हो तो एक बोल्ड निर्णय ले दो। यदि कुछ करना चाहते हो तो एक बोल्ड निर्णय ले दो। रायबरेली की सीट प्रियदर्शिनी जी की थी, उसे प्रियंका जी को दे दो। मत करना, हराने का प्लान है ये। एनडीए के तले मोदी के साथ में लगा कि किस्मत में सितारे लग गए। सरकार जब बनी तो कूल बन गए, मंत्रालय जब बटे तो फूल बन गए। यही हुआ। थैंक यू। पता ना था हमारी सब भलाई आप रख लोगे। ये समझ लो मैं पवार शिंदे दोनों मिलके बोल रहा हूं। पता ना था हमारी सब भलाई आप रख लोगे, हमें बस दूध बांटोगे, मलाई आप रख लोगे। हमें बस दूध बांटोगे, मलाई आप रख लोगे, करा कर मेहनतें हमसे कमाई आप रख लोगे। एनसीपी शिवसेना के चेहरे तन गए, मदारी वो और हम जमूरे बन गए। एनडीए के तले मोदी के साथ में लगा कि किस्मत में सितारे लग गए। सरकार जब बनी तो कूल बन गए, मंत्रालय जब बटे तो फूल बन गए। अच्छा, इनकी ये स्थितियां देखकर कांग्रेसी खुश हैं कि ये कभी भी इनका कुछ हो सकता है। तो अब राहुल जी गाना गा रहे हैं। हर घड़ी फिसल रही है आज बीजेपी, मोम सी पिघल रही है आज बीजेपी। नायडू नीतीश का कुछ ना कहो, सरकारी ये कल हो ना। अब ना लहर रही बाकी, बहुमत से कैसे पार जाते। लड़ती जो सामने प्रियंका, मोदी जी भी हार जाते। सहयोगियों के नखरे सहू, सरकारी ये। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं है आप सा कोई, सभी से आप हटके हो। नहीं है आप सा कोई, सभी से आप हटके हो। विरोधी से अधिक अपनों से खाए आप झटके हो। विरोधी से अधिक अपनों से खाए आप झटके हो। उन्हें सत्ता मिली फिर भी मगर हो आप गफलत में। अधर में वो नहीं अटके, अधर में आप अटके हो। अधर में वो नहीं अटके। और अभी ना बड़े सॉफ्ट नेता हैं राहुल जी। मेरा एक मशवरा है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देखें तराजू पर रखो खुद को हमेशा तोलते भैया। जरूरत है
कड़क आवाज में कुछ बोलते भैया। पड़ी पैसों की किल्लत खूब ही जब इन चुनावों में हुए, जब बंद खाते तो जुबां कुछ खोलते भैया। हुए जब बंद तब बिल्कुल नहीं, राहुल जी का कोई रिएक्शन नहीं था। और कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण है कि आपके पास पैसे नहीं थे। आपकी पार्टी में आ गए भाजपा से उदित जी, उन्होंने कुछ कहा, कल बोला है उन्होंने कि हमने ताकत नहीं लगाई पूरी। तो एक मुक्तक सुन लीजिए, और ये मेरा अंतिम मुक्तक है प्रताप जी, अनिल जी। उदित जी ने कहा पूरी नहीं ताकत लगाई है, बताओ आप राहुल जी की इसमें क्या सच्चाई है। मिला कल आपके दल का कोई नेता लगा कहने, ये ताकत हमने तो अगले चुनावों तक बचाई है। बोला अगले चुनाव में लगाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्या, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी राहुल जी का इन्होंने स्पीच सुनी, मैं नहीं सुनता क्योंकि मेरे पास सीधा टेलीफोन आता है। तो अभी एक बहुत बढ़िया पैरोडी सुना रहा हूँ सर, आप सुनिएगा, ऋतु जी आपको समर्पित है। कि नींव रखी है फिर राहुल ने भारत के सम्मान की, लाज बचा ली फिर जनता ने भारत के संविधान की। पंजे में है दम नहीं किसी से कम, पंजे में है दम नहीं किसी से कम। अरे नींव रखी है फिर राहुल ने भारत के सम्मान की, नींव रखी है फिर राहुल ने भारत के सम्मान की। लाज बचा ली फिर जनता ने भारत के संविधान की। पंजे में है दम नहीं किसी से कम, पंजे में है। अंतरा सुनो कि नफरत की आंधी में राहुल बढ़ता रहा अकेला है, नफरत की आंधी में राहुल बढ़ता रहा अकेला है। इनके जहरीले वाणों को 10 सालों तक झेला है, इनके जहरीले वाणों को 10 सालों तक झेला है। सीबीआई और ईडी का चलता रहा झमेला है, फिर भी यूपी में कर डाला सबसे ऊंचा खेला है, फिर भी यूपी में कर डाला सबसे ऊंचा खेला है, फिर भी ऊंची कर डाला सबसे ऊंचा खेला है। धीरे से तस्वीर बदल दी हमने राजस्थान की, धीरे से तस्वीर बदल दी हमने राजस्थान की। लाज बचा ली फिर जनता ने भारत के संविधान की। पंजे में है दम नहीं किसी से कम, अरे पंजे में है दम नहीं किसी से कम। अब ये जो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी भी हार जाते, सुनिएगा कि हो सकता है मोदी जी भी सीट ये अपनी खो देते, हो सकता है मोदी जी भी सीट ये अपनी खो देते। पंजे के नाखून कमल में अब की बार चुभो देते, पंजे के नाखून कमल में अब की बार चुभो देते। फिर तो ईवीएम का रोना इनके नेता रो देते, फैजाबाद में जीत सके ना काशी में भी धो देते। हार बड़ी हो जाती यारो दुनिया में अभिमान की, लाज बचा ली फिर जनता ने भारत के संविधान की। पंजे में है दम नहीं किसी से कम, अरे पंजे में है दम नहीं किसी। और अंतम सुनो कि इस बार क्या मंजर देखा देश की जनता ने, कि हमने तानाशाही वाला रंग उतरते देखा है, हमने तानाशाही वाला रंग उतरते देखा है। सत्ता की खातिर इनको समझौते करते देखा है, सत्ता की खातिर इनको समझौते करते देखा है। आसमान में चढ़े हुओं को नीचे गिरते देखा है, आसमान में चढ़े हुओं को नीचे गिरते देखा है। लोकतंत्र का फिर भारत में रूप निखरते देखा है, लोकतंत्र का फिर भारत में रूप निखरते देखा है। संसद फिर आदर्श बनी है, संसद फिर आदर्श बनी है अपने हिंदुस्तान की। लाज बचा ली फिर जनता ने भारत के संविधान की, लाज बचा ली फिर जनता ने भारत के संविधान की। पंजे में है दम नहीं किसी से कम, पंजे में है दम नहीं किसी से कम। अब पार्टियों में तोड़फोड़ नहीं करेंगे, अब बाहर से लेंगे नहीं। अब देखिए, मैं फिर से जहाँ से हमने शुरुआत करी थी मैं वहीं चला जाता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी आपकी कविता थी, सिर्फ उसमें पंजा और राहुल निकालना था।
अगर वो रखते हो तो शायद इनका राष्ट्रीय गीत बन जाए अब कांग्रेस पार्टी का। तो ये इसी को बनाएंगे अब की बार ये। इतनी बुद्धि उनके पास नहीं है कि वो खुद सोच रहे होंगे इतना अच्छा कैसे लिख के लाए, हमने तो ऐसे कोई कर्म करे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नाखून वाला हाँ, नाखून वाला। तो ये बात सच है, आपकी बातों में आज सभी ने एक ही बात बोली, और वो बात ये कही कि जनता की जीत, और जनता की जीत यही एक हमारा संविधान का जो है मुख्य अंश है, और यही एक मैसेज है। और हम भी चाहते हैं, पहले ऐसी पार्टी है जो एक्सेप्ट कर रही है इस बात को कि कोई कमी रही है तो हम उसको दूर करेंगे, और दूर करके बहुत अच्छे। एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि इस देश की जनता जिस विकास की गति को देखती आ रही है उससे बेहतर गति उसको आगे दें। मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात करता हूं, सुनिए। कांग्रेसियों से, लालच के रोगी को दवाइयां क्यों नहीं देते? आओ क्या पूर्वांचल का है, लालच के रोगी को दवाइयां क्यों नहीं देते? बताओ कांग्रेसी भैया क्यों नहीं देते? जब 8,500 की गारंटी दिए हो, सब मांग रहे हैं रुपया क्यों नहीं देते? मांग रहे हैं रुपया क्यों नहीं देते? दो भाई। एक सवाल है कांग्रेस से, आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। शपथ ग्रहण की परंपरा निभाई गई, नई सरकार की तारीख शुरू हो गई, सभी एमपीओ ने नए पीएम को बधाइयां दी, सभी एमपीओ ने नए पीएम को बधाइयां दी। आपकी संवेदना तो जाने कहां सो गई। संसद में मोदी जी के गले पड़ते थे आप, संसद में मोदी जी के गले पड़ते थे आप। राहुल जी, वो आपकी अदा भी कहां खो गई? आप नए पीएम को बधाई भी न दे सके। क्या आपके मोहब्बत की दुकान बंद हो गई? क्या आपके मोहब्बत की दुकान बंद हो गई? बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बधाई क्यों नहीं दी? बधाई देना, ये तो बेसिक शिष्टाचार है ना। देखिए, हमने मोदी जी को इतना मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, लेकिन वो पढ़ ना पाए, वो फिर भी नफरत के पाठ ही पढ़ाते रहे देश में। आप अपना पाठ क्यों भूल गए? देखिए, हमें देखिए ये भी इसमें भी राहुल जी का कोई एक मास्टर स्ट्रोक है कि अभी देखिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है ना मैच, अभी फाइनल होने देते हैं 1-2 महीने। वैसे ही होगा कि जो भी कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक ही कर रहे हैं। देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी रहते हैं कि कौन रहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनता है, फिर देखी जाएगी कि बधाई दी जाएगी। तब रिजल्ट के तुरंत बाद जो नीतीश जी को भला बुरा कहते थे वाजपेयी, एकदम से नीतीश जी का कद बढ़ गया, उनकी तारीफ करने लगे। पहले जब तारीफ करते थे या परिचय देते थे तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड का कोई साधारण से हीरो है, उसका परिचय दे रहे हैं। अब परिचय देते हैं तो साउथ फिल्मों के हीरो के तरह से, जैसे साउथ फिल्मों में हीरो का परिचय दिया जाता है, अब नीतीश कुमार जी के लिए वैसे ही कहते हैं। बात सुनिए, जिसके दम से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, नीतीश कुमार है वो। आज तुम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम सब लोगों को साथ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही था। हिमालय की बर्फ से लेकर दक्षिण के खारे पानी तक सब लोग जिसे अपने साथ लाना चाहते हैं, ऐसा किंग मेकर नीतीश कुमार ही है। वो मोदी जी के पैर छू रहा था, इसीलिए उसे साधारण मानव समझ रहे थे ना। अरे दूसरों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने की ताकत रखने वाला महावीर है वो। ये बदल गए भाजपा वाले। चलिए, तो अब ये मान लिया जाए कि सरकार सुचारू चलेगी। ये तो कह रहे हैं हम नहीं डिगाएंगे सरकार को, अपने आप गिरेगी तो गिरेगी। नहीं, डिगाने वाले है ही नहीं ना, सारे गुणा भाग कर लीजिए, वो डिगने वाली ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि डिगने वाली नहीं है। कल तो लड़खड़ा रही थी बड़ी मुश्किल से, तो जाके सेफ्टी पिन वगैरह लगा के तो इन्होंने सिंहासन बचाया है कल अपना। अभी कल परसों का कैसे बोल रही, तो इनको 1 मिनट का, 1 मोमेंट का इनको वो नहीं है कि 1 मोमेंट हमारी सरकार बच सकती है। तो डावाडोल है, बुरी तरह से पकड़ के खड़े हो एक दूसरे को कि कैसे बस बच जाए। खैर, मौसम
स्थिर सरकार, अस्थिर सरकार, डगमगाती सरकार, मजबूत सरकार, आगे बढ़ती सरकार, उसका मौसम आया या नहीं आया, लपेटे का मौसम जरूर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय। लपेटिएगा नेताओं को।